नाजरीन, ये चंद मिनट की वीडियो हर पाकिस्तानी को देखनी चाहिए। नौजवानों को, बूढ़ों को, मुलाजमत पेशा अफराद को, घरेलू ख़वातीन के लिए ये एक इंतहाई अहम वीडियो है। और ये क्योंकि आम शहरियों को इसका जो वास्ता पड़ता है थाने के साथ, कभी कभार पड़ता है लेकिन पड़ जाता है मौजूदा हालात में, तो इसलिए आज हम आपकी खिदमत में इस चंद मिनट की वीडियो में बताएंगे कि जो पर्चा दर्ज करवाना है थाने में, एफआईआर दर्ज करवानी है, तो किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन वो वाकया हुआ है, वकूआ जिसे कहते हैं, वो जो है उसकी तारीख आपको जो है वो एग्जैक्ट बताएं उनको। जो वक्त है हमेशा आपने तकरीबन लिखना है, ये नहीं लिखना कि जी ठीक 6 बजे शाम, ठीक 7 बजे शाम, ठीक 2 बजे दोपहर, बल्कि तकरीबन लिखना है ताकि आगे पीछे को टाइम थोड़ा बहुत बाद में कोई प्रॉब्लम बने तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो। इसी तरह जिन लोगों पर, जिस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो बताने जी ये इतने लोग हैं, मसलन 2 लोग हैं, 3 हैं, 1 है, उनका नाम लिखना है, उनकी तादाद लिखनी है। अगर तो उनको आपका नाम आता है, आपको उनका तो उनके नाम लिख दें, नहीं आता तो नामालूम लिख दें। नाज़रीन कि हम असल मुल्ज़म के अलावा किसी दूसरे शख्स को बिला वजह बतौर मुल्ज़म ना लिखें, क्योंकि देखने में ये आता है कि अगर एफआईआर में असल मुल्ज़म के साथ किसी दूसरे शख्स को बिला वजह नामजद किया जाए तो फिर ट्रायल में असल मुल्ज़म भी इस तजाद की वजह से अदालत में सजा से बच जाता है। हमारे यहाँ ये रूटीन है खास तौर पर देहातों में कि एक बंदे ने जुर्म किया होता है ना, तो उसके साथ उसकी बीवी, बच्चों, बहन भाइयों, दोस्तों का नाम लिख देते ताकि वो भी परेशान हो। अल्टीमेटली ये होता है कि वो फिर तजाद पैदा हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है, और डाउट का जो फ़ायदा हमेशा मुल्ज़म को मिलता है, तो जो असल मुल्ज़म होता है वो भी बच जाता है। इसलिए ये बात याद रखें कि सिर्फ उसी मुल्ज़म के मुतल्लिक़ लिखें, 1 है, 2 है, 3 है, जिन्होंने जो वाकई मुल्ज़म है, वैसे लोगों के नाम मत दें। अगर मुल्ज़म या मुल्ज़मान नामालूम है तो उनका हुलिया बताएं, हुलिया लिखें, और साथ ये लिखें कि सामने आने पर मैंने पहचान सकता हूं। दूसरी बात एक और अहम कि इल्ज़ाम जिसके ऊपर आप लगा रहे हैं उसके पास कौन कौन से हथियार थे। अगर इल्ज़ाम जिन पे आप लगा रहे हैं 1 से ज़्यादा, तो इन तमाम के पास हथियारों की जो किस्में हैं वो लिखें। इसके साथ जो वाक़या आप बता रहे हैं उसका जिक्र करें, और उस वाक़े में, वकूआ में मुल्ज़मान का जो किरदार है, मसलन किसने लोहे का राड मारा, किसने पत्थर मारा, किसने धक्का दिया, किसने हाकी मारी, किसने डंडा मारा, जिसने जो जो रोल किया सिर्फ वही बताना। क्योंकि बाद में ये होता है, वो कहेंगे जी ये किधर खड़ा था, इसने वहां से ये कैसे ये चीज़ मार दी। आप कह देंगे जी उसने गोली मारी, छर्रे निकले, तो वो सारी पोजीशंस जो है वो क्राइम सीन भी फिर उसकी बनना होता है, मैप उसका बनना होता है। इसलिए गलत कोई बात नहीं लिखनी चाहिए। और जो माल, अगर वो आपसे कोई माल ले गए हैं तो उसकी मालियत भी आप लिखवाएं कि जनाब मेरा ये माल ले गया है, मुझसे ये चीज़ छीन ली है। या गवाहों के नाम और वल्दियत और जहाँ के वो रहायशी हैं वो भी लिखें। अगर गवाहों की तादाद ज़्यादा हो तो कोशिश करें कि जो ज़रूरी गवाह हैं सिर्फ उनका नाम लिखें, क्योंकि गवाहों की ज़्यादा तादाद में बाद में ट्रायल के वक्त, क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त कुछ मसाइल दरपेश आते हैं। इसलिए सिर्फ ज़रूरी गवाहों का नाम लिखें, क्योंकि उन्होंने फिर उससे जिरा करनी होती है कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे, आप उस वक्त क्यों मौजूद थे, आप तो उस वक्त मुलाजमत अपनी नौकरी पे गए हुए थे या अपने कारोबार में थे, वहां आप कैसे पाए गए। बड़े क्वेश्चन फिर उन्होंने करने होते हैं। जो जुर्म है उसकी नवीयत क्या है, और साथ ये भी बताना है कि वजह अनाद क्या है। ये जो झगड़ा हुआ है या लड़ाई हुई है, मर्डर हुआ है, चोरी हुई है, डाका हुआ, तो उसकी वजह, उसके पीछे फैक्टर अगर कोई है तो वो बताए। और अगर आपने पर्चा दर्ज करवाने या एफआईआर दर्ज करवाने में कुछ देर हो गई है आपको, तो उस देर की वजह भी बताएं कि जनाब मेडिकल रिपोर्ट का भी जिक्र करें उसमें, और मेडिकल रिपोर्ट का भी जिक्र करें कि मेडिकल रिपोर्ट के लिए हम गए हैं, मेडिकल करवाया है, अगर उस चोटें लगी हैं, जो भी हुआ है। जो दरख्वास्त उसके साथ उसमें लिखें कि जनाब दरख्वास्त में एफआईआर दर्ज कराने के लिए इस्तदा करें कि जनाब इसके खिलाफ पर्चा काटा जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। दरख्वास्त जो दे रहा है उसका नाम, वल्दियत, कौम और जहाँ का रहायशी है वो लिखें। दरख्वास्त जो दे रहा है वो दस्तखत और निशान अंगूठा लगाए और इसके नीचे तारीख लगाए। और ये भी कोशिश करेंगे जो जिस वक्त आप दरख्वास्त दे रहे हैं उसका वक्त भी लिखते हैं। शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लगाएं, मोबाइल नंबर लिखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि एफआईआर मुकदमा की बुनियाद होती है। अगर मजबूत एफआईआर मुल्ज़मान का केस का सजा कर सकती है, अगर मजबूत एफआईआर होगी तो वो मुल्ज़मान को उसकी सजा का केस बन जाएगी। अगर कमज़ोर एफआईआर होगी तो मुल्ज़मान बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे।
اس لیے ہمارے ہاں ایف آئی آر جو ہے وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ رکھائی جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیشن کورٹ میں مرڈر کی سزائیں جو ہے وہ 70-80% ہائی کورٹ میں آ کے یا سپریم کورٹ میں آ کے بندہ ایکویٹل ہو جاتا ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایف آئی آر میں اتنے بندوں کا نام لکھ دیتے ہیں کہ بس خدا کتنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔